दोस्तों, साल था 1912 का 15 अप्रैल की तारीख आज भी सभी को याद है। इस तारीख ने इतिहास के पन्नों में मौत के जख्म लिख दिए थे, क्योंकि इस दिन समंदर के अंदर एक ऐसा जहाज एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर डब जाता है, जिसके बड़े में माना जाता था कि यह कभी ना डूबने वाला जहाज है। आज ये जहाज इसलिए चर्चा में है क्योंकि कुछ दिन पहले 5 अरबपतियों को लेकर गई एक पनडुब्बी जो इसी जहाज को देखने गई थी, लेकिन वह पनडुब्बी खुद उन 5 लोगों के साथ इस जहाज की तरह समंदर का मलबा बनकर रह गई। टाइटैनिक जहाज की घटना को इतिहास की सबसे भीषण घटनाओं में से एक माना जाता है। टाइटैनिक जहाज फुल स्पीड से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा था, मगर अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा जहाज पानी के अंदर सम गया। आखिर उसे काली रात को टाइटैनिक जहाज के साथ क्या हुआ था? चलिए उसे काली रात के इतिहास को करीब से देखते हैं। कैसा जहाज है जिससे कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था, और ये इतना विशाल के था कि अगर इससे सीधा खड़ा कर दिया जाए तो उसे समय बने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी इसके सामने छोटी पड़ जाती है। 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में ब्रिटिश सरकार हर एक चीज में अपने आप को बेहतर साबित करने में लगी हुई थी। रस चीज का नतीजा कि उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को एक जहाज बनाने के लिए करोड़ रुपए का लोन दे दिया, जिसके बाद 31 मार्च 1909 में इस जांच का निर्माण जो है शुरू किया गया, और पूरे 3 सालों बाद इस शानदार जहाज को बनाकर तैयार किया गया, जिसकी भव्यता दुनिया भर में मशहूर हो गई। इस जज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ थे, और इसी वजह से इस जांच को कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था, क्योंकि ये इतनी मजबूती से बनाए गए थे कि कोई भी यह विश्वास ही नहीं कर सकता था कि पहले ही यात्रा में यह जहाज न सिर्फ डूबेगा, बल्कि ऐसा डूबेगा कि अपने साथ हजारों लोगों की जिंदगी डूबेगा। तारीख 2 अप्रैल 2012। टाइटैनिक जहाज समुद्री दुनिया में एक लंबी दौड़ के लिए पूरी तरह बनकर तैयार था, जो देखने में बेहद ही शानदार था। और यह न सिर्फ बाहर से किसी को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करता था, बल्कि अंदर से भी इसकी भव्यता साफ साफ नजर आई थी। जी, पर यात्रा करने के लिए हर कोई बेताब था। तारीख 10 अप्रैल 1912। टाइटैनिक जहाज करीब 1000 से ज्यादा यात्रियों को लेकर इंग्लैंड के साउथ हमदान से नूर के लिए रावण हुआ। और दोस्तों, जब यह जहाज अपनी पहले यात्रा के लिए निकाल रहा था, तब इसे अपने सफर की ओर चलने के लिए देखने के लिए करीब 1 लाख लोग बंदरगाह पर आए थे। आपको बता दें कि इस विशाल का जो हाई में एक दिन में करीब 825 टन कोयल की खपत होती थी, टाइटैनिक जहाज फुल लोड होने के बावजूद भी टाइटैनिक का वजन 4 से 36 टन था। इतना वजन के बाद भी ये जहाज 42 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। साउथ फिल्म से रावण होने के बाद यह जांच काफी लंबी दूरी तय करने पर ट्वीट टाउन आयरलैंड पहुंचता है। इसके बाद एक जहाज अपने अंतिम सफर के लक्ष्य की ओर रावण हो चुका था, लेकिन अब किसी पता था कि अंतिम सफर कभी खत्म नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, जब टाइटैनिक आयरलैंड से निकाला तो उसे रास्ते में आज बैग होने की खबर लगातार मिल रही थी, लेकिन जो आज के कप्तान ने इसे इतना सीरियसली नहीं लिया। और दोस्तों, ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हुआ जहां कप्तान को लगातार खतरे की संकेत मिल रही थी, लेकिन उन्होंने सभी को नजरअंदाज कर दिया और बहुत ही तेज रफ्तार से जांच को आगे बढ़ा रहे थे। अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ता यह जहाज और 4 अप्रैल 1912 की वह काली रात समंदर में काफी सन्नाटा फैला हुआ था, जो आज बहुत ही तेज रफ्तार से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा था। समंदर में काफी अंधेरा होने के बावजूद ज्यादा कुछ खास नजर आगे ए नहीं रहा था। तभी यह अचानक जांच के ऑफिसर को एक की बैग नजर आता है, जिसे देखते ही वो घबरा गए और जोर जोर से घंटी बजाकर खतरे का संदेश देने लगे, जिससे पाते ही जांच के बाकी क्रो मेंबर्स तुरंत जांच का रुख मोड़ने में झट गए। लेकिन तब तक बहुत डर हो चुकी जहाज उत्साह इस बार के काफी नजदीक पहुंच चुका था, और यह सर कम इतना तेजी से हुआ कि किसी को कुछ सोने का समय ही नहीं मिला। एडवर्ट में कैप्टन ने जो आज को लेफ्ट मोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन 11:40 पर टाइटैनिक के राइट साइड के हिस्सा बाहर उसे विशाल के बर्फ के टुकड़े से टकरा गया। जी सदस्य जहाज के राइट साइड के हिस्से को काफी नुकसान पहुंच चुका था। हालांकि शायद ये ना हुआ होता, और खतरे के बस कुछ ही क्षण पहले
इस तरह का अंदेशा होकर यह लोग जहाज का रोकना मूर्ति, तो शायद आज कोई भी जिंदा ना बैठ पता। टाइटैनिक जहाज के टकरांठे ही जहाज के अंदर बैठे लोगों में खलबली मैच गई थी। अंदर बैठे यात्रियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ वो क्या रहा है। फिर उन्हें अंत में पता चला कि अब उनकी जान मुसीबत में ए चुकी है। उसे वक्त यानी जहाज के अंदर क्राइम पेट्रोल से भी ज्यादा खौफ था। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही अभी जो आगे की तबाही हनी बाकी थी, क्योंकि जब टाइटैनिक का इस बार से टकराया था, उसे टकराव के कारण टाइटैनिक के निकले हिस्से की प्लेट्स पूरी तरह से कारागार खाकर टूट गई थी और उसमें जो वाटर टाई सिस्टम लगा था वह भी टूट गया था। जीकरण पानी धीरे धीरे करके जहाज में घुसाना शुरू हो गया था और जैसे जैसे पानी जहाज के अंदर घुसता है, जो आज नीचे से और ज्यादा डैमेज होती चली जाती है। और दोस्तों, जैसे जैसे समय बिताता गया, जहाज के निकले हिस्से में पानी भरत गया। जीकरण नीचे मौजूद लोग ऊपर की तरफ आना शुरू हो गए और पानी भरने की स्पीड देख लोगों को ही अंदाज हो गया था कि अब पानी एक एक कर ऊपर तक पहुंच जाएगा। जी वजह